अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। साउंड फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। रब्बिश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी माँओं और बहनों, मैं आप तमाम का इस्लामी तरीक़े से खैर मक़दम करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिसके माने हैं आप तमाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सलामती, रहमतें और बरकतें हों। मेरी बहनों, सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह के फजल व करम से हम तमाम लोग 7 रोज़ा तरबियती कैंप के 7वें दिन में दाखिल हो चुके हैं और ये हमारा आखिरी दिन है, ये हमारा फाइनल डे है। मेरी बहनों, आज का मेरा जो उन्वान है वो उन्वान आज के इस मौजूदा दौर का बड़ा ही अहम उन्वान है। आज के इस मौजूदा दौर का जो तकाजा है, जो ज़रूरत है, मेरा आज वो उन्वान है। वो जिम्मेदारी जो हम तमाम लोगों के लिए दी गई थी, हम तमाम लोगों को उस जिम्मेदारी को याद करना था, लेकिन आज हम तमाम की तमाम ख़वातीन ने अपनी उस जिम्मेदारी को भुला दिया। वो जिम्मेदारी है दावते दीन, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना। और मेरा आज का इंशाअल्लाह उन्वान है दावते दीन में ख़वातीन का किरदार, दावते दीन की जिम्मेदारी। मेरी बहनों, हमने इस जिम्मेदारी को ऐसे भुला दिया जैसे कि गोया ये हमारी जिम्मेदारी है ही नहीं। आज हम ये समझती है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ 3 चीज़ें हैं, सिर्फ 3 चीज़ें। और वो ये है कि शादी से पहले पढ़ना है, लिखना है, शादी करना है, दूसरी जिम्मेदारी हम समझती है। और जब शादी हो गई, बच्चे हो गए, 1 बच्चा हो गया, 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, तो हम ये समझते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म, अब हो गई हमारी पूरी ज़िंदगी। अफसोस की बात है कि हमने अपनी जिम्मेदारियों के बारे में ना खुद इल्म हासिल किया, आज हमको मालूम भी नहीं कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है, और हमारे माँ बाप ने भी हमको नहीं सिखाया कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है, जिसकी वजह से आज हम खुद भी बिगड़ रही है और पूरे माहौल और माशरे को भी बिगाड़ रही है, बर्बाद कर रही है। क्योंकि याद रखना मेरी बहनों, एक मर्द का बिगाड़ सिर्फ एक मर्द का ही बिगाड़ होता है, और एक मर्द की इस्लाह एक मर्द की ही इस्लाह होती है, और एक औरत का बिगाड़ पूरा का पूरा माशरे का बिगाड़ होता है, और एक औरत की इस्लाह पूरे के पूरे माशरे की इस्लाह होती है। क्योंकि एक मुसलमान औरत, मैं क्या बोल रही हूं, याद रखना मेरे इस जुमले को, एक मुसलमान औरत अपने माहौल के लिए, अपने माशरे के लिए, अपनी कौम के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हमारे जिस्म में रीढ़ की हड्डी की क्या हैसियत है हम सब अच्छी तरीके से जानती हैं। अगर रीढ़ की हड्डी को हमारे जिस्म से अलग कर दिया जाए तो हमारा पूरा का पूरा जिस्म बेकार हो जाता है, बेकार हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह
अगर मैं और आप अपनी जिम्मेदारी को भुला देंगे, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे, तो ये माहौल और माशरा भी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, और मैं और आप भी पूरे बर्बाद हो जाएंगे। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम पर कई जिम्मेदारियां रखी, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन सबसे अहम जिम्मेदारी जो दावत दीन की है, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने की है, अल्लाह का दीन सिखाने की है, कुरान का पैगाम बताने की है। अल्लाह कौन है, नबी कौन है, इस्लाम क्या है, ये बताने की जिम्मेदारी हम ये समझती है कि ये हमारी जिम्मेदारी है ही नहीं। और हमने दावत दीन के बारे में ये ख्याल अपने दिमागों में बिठा लिया कि दावत के काम की जिम्मेदारी सिर्फ मर्दों की है, औरतों की नहीं। लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने की जिम्मेदारी, कुरान के पैगाम को तमाम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, अल्लाह और उसके रसूल के बारे में बताने की जिम्मेदारी, हमने ये समझा कि ये सिर्फ मर्दों का काम है, आदमियों का काम है, औरतों का काम नहीं है, खवातीन का काम नहीं है, खवातीन की जिम्मेदारी नहीं है। ये ख्याल हमने हमारे दिमागों में बिठा लिया, और कुछ मर्दों ने भी यही ख्याल बिठा लिया कि दावत दीन की जिम्मेदारी, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने की जिम्मेदारी सिर्फ मर्दों की है, जिसकी वजह से वो अपनी खवातीन को दावत दीन की इजाजत भी नहीं देते, और वो दावत दीन का काम भी करने नहीं देते। मेरी बहनों, याद रखना, दावत दीन की जिम्मेदारी मुझको और आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है। किसने दी? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। आगे मैं बताऊंगी कि अल्लाह कहां कहां मुझको और आपको दावत का हुक्म देता है। और ये दावत इल्लल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत है, सबसे बड़ी सुन्नत। आज हर मुसलमान क्या कहता है, चाहे वो मुसलमान औरत हो, चाहे वो मुसलमान मर्द हो, क्या कहता है कि नबी की हर सुन्नत पे अमल करना है। बोलते नहीं बोलते? बोलिए, बोलते ना। छोटी भी सुन्नत अगर मालूम हो गई तो उसको नहीं छोड़ना। अफसोस की बात है कि हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत को हमने आज छोड़ दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल जिस सुन्नत को अदा करते रहे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, लोगों को अल्लाह का दीन बताते रहे, वो जिम्मेदारी, वो सुन्नत आज हम भूल चुकी है। मेरी बहनों, अगर आप चाहती है कि आप दावत दीन की जिम्मेदारी को अदा करें, तो सबसे पहले अपने दिमाग में बिठा लेना कि इसका हुक्म अल्लाह ने दिया है। किसने दिया? अल्लाह ने दिया। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या है? बोलिए, सबसे बड़ी सुन्नत है, सबसे बड़ी सुन्नत। और इसके लिए आपको याद ये रखना है कि मेरे और आपके जो सहाबियात थी, उन्होंने भी अल्लाह के हुक्म पर अमल किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत पर अमल किया। और मेरे और आपके लिए जरूरी और लाजमी है कि जिस तरह हमारी सहाबियात ने दावत का काम किया, उसी तरह मैं और आप भी दावत का काम करें। दावत का मतलब कौन सी दावत जी? दिमाग में आ रहा होगा ना, तो निकाह की दावत, वलीमे की दावत, छल्ली, क्या है, छिट्टी, क्या बोलते हैं उसको, छिल्ला और छट्टी की दावत। ये खाने की दावत नहीं होते, ये दावत है, दावत इल्लल्लाह, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने की दावत। लोगों को बताना है कि अल्लाह कौन है। और इस काम को मेरे और आपके सहाबियात ने बड़े बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। जिस तरह हमारे सहाबियात कामयाब हुई,
अगर मैं और आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो हमारे लिए जरूरी और लाजमी है कि हम भी सहाबियात के तरीके के मुताबिक हम दावत दें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 137 137 में अल्लाह कहते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। तुम ईमान लाओ उस तरह जिस तरह हमारे सहाबा और सहाबियात ईमान लाए, तब ही तुम हिदायत याफ्ता होंगे, तब ही तुम जन्नत में जाने वाले होंगे, तब ही तुम अल्लाह को राजी करने वाले होंगे। मेरी बहनों, इस आयत पर गौर कीजिए। मैं और आप कब कामयाब हो सकते हैं बोलिए? जब हम किसके रास्ते पर होंगे? सहाबा और सहाबियात के। तो क्या हमारी सहाबियात वैसे जिंदगी गुजारती थी जैसे आज हम जिंदगी गुजार रहे हैं? हमारी सहाबियात जो थी, क्या उन्होंने हमारी तरह दावत दीन को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं समझा? क्या उन्होंने सिर्फ शादी से पहले पढ़ना लिखना, शादी कर लेना, बच्चों को पैदा करना और बच्चे जब पैदा हो जाए तो बस अपनी जिंदगी को वहीं मुकम्मल समझ लेना? क्या हमारी सहाबियात ने ऐसा किया? जिस तरह हम आज दावत इल्लल्लाह, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने की जो जिम्मेदारी है, जिसको भूल चुकी है, अपनी जिंदगी से मुकम्मल तौर पर अलग कर चुकी है, क्या हमारी सहाबियात ने भी ऐसा ही किया? नहीं मेरी माँ और बहनों, नहीं। मेरी और आपकी जो सहाबियात थी, उनको उनकी जिंदगी का मकसद याद था। वो अपनी जिंदगी के मकसद को याद रखकर जिंदगी गुजारा करती थी। मेरी और आपकी तरह बेकार, लापरवाह, सिर्फ दुनिया परस्ती में वो अपनी जिंदगी नहीं गुजारती थी। मेरी और आपकी जो सहाबियात थी, वो शादी से पहले जब पढ़ती और लिखती तब भी दावत का काम करती, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाती। जब शादी होती तो शादी के बाद भी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाती। और जब बच्चे पैदा हो जाते, बच्चे उनको 2 या 3 या जितने भी बच्चे होते, उन बच्चों को साथ में लेकर दावत का काम करती। जहां अपनी घर की जिम्मेदारियों को अदा करती और यकीनन मुझसे और आपसे बेहतर तरीके से वो अंजाम देती थी अपने घर की जिम्मेदारियों को। आज जो सहूलतें हमको है, वल्लाह अल्लाह की कसम कोई सहूलत ऐसी हमारी सहाबियात को नहीं थी उस वक्त, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दिया। घर की भी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर अंजाम दी। घर की जिंदगी, घर की जिम्मेदारी को अंजाम देते देते दीन की जिम्मेदारी को उन्होंने नहीं भूला। घर का काम करती, साथ में दावत का काम करती, लोगों को अल्लाह का दीन बतलाती, घर घर जाके कुरान का पैगाम सुनाती। आप जिस मैदान में जाएंगे ना, जिस शोबे में आप जाएंगे, जिस फील्ड में आप जाएंगे, आपको जहां मर्द मिलेंगे वहीं पर हमारी सहाबियात भी मिलेगी। कोई मैदान, कोई शोबा, कोई फील्ड ऐसी नहीं है जिसमें सिर्फ सहाबा थे और सहाबियात नहीं थी। हर मैदान में, हर फील्ड में, यहां तक के कई शोबों में, कई फील्ड में सहाबियात आगे निकल जाती सहाबा से। जैसे कि ईमान लाने का मामला आया है ना, तो सबसे पहले ईमान कौन लाई? कौन लाई? एक औरत ने लाया। ईमान लाने का मौका आया, इसमें आगे निकल गई, ये शोबा में आगे निकल गई हमारी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। सबसे पहले ईमान लाती है। अल्लाह के नबी जैसे ही कहते हैं कि मुझे नबी बनाया गया,
तो फौरी कहती है कि हाँ, अल्लाह ने आपको जरूर नबी बनाया होगा, क्योंकि आपके अंदर वो तमाम के तमाम सिफात मौजूद है। फौरी लब्बैक कहती है। जहां कुर्बानी देने का मामला आया, वहां भी औरतें पीछे नहीं हटी। इस्लाम के लिए, दीन इस्लाम में जब सबसे पहले कुर्बानी का मौका मिला, तो सबसे पहले कुर्बान होने वाली कोई मर्द नहीं बल्कि औरत है। हमारी सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा दीन के लिए कुर्बानी देने का वक्त आया, अपनी जान को कुर्बान कर दिया। माल खर्च करने का मामला आया तो यहां भी पीछे नहीं हटी। जहां सहाबा माल को खर्च करते, वहां हमारी सहाबियात भी घर के पूरे साजो सामान लाती और अल्लाह के नबी के हवाले कर देती। इसी तरह तिजारत का मामला देख लीजिए। तिजारत में सहाबा जहां आगे थे, हमारी सहाबियात भी आगे थी। खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा बिजनेस वुमेन थी, उस वक्त की पॉपुलर, वो भी मशहूर। इंटरनेशनल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का बिजनेस किया करती थी। कहां से? मक्के से शाम। मक्के में वो रहती और शाम में उनका कारोबार चलता। बिजनेस वुमन, तिजारत में भी हमारी सहाबियात पीछे नहीं थी। सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा, कौन है सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा? लेदर की, लेदर जो है ना, लेदर की पूरी इंडस्ट्री चलाती थी ये। हमारी कई सहाबियात अतर जो है ना, खुशबू, उसकी कंपनियां चलाई करती थी, उसकी तिजारत करती थी। जहां जहां पर भी जिस जिस शोबे में आप मर्द देखेंगे, आपको वहां एक औरत नजर आएगी। माल खर्च करने का मामला आया, औरतें वहां पर साथ। हिजरत का मौका आया, जहां मर्दों ने हिजरत की, वहां औरतों ने भी हिजरत की। जहां मुसीबतें आई, मुसीबतों पे सब्र सहाबा ने किया, तो हमारी सहाबियात ने भी वहां पर मुसीबतों पे सब्र किया। शेबे अबी तालिब, कौन नहीं जानते शेबे अबी तालिब को? शेबे अबी तालिब के 3 साल जहां मर्द थे, तो वहां औरतें भी थी, जिसमें मुसलमानों का मुकम्मिल तौर पर मक्के में बाइकआउट कर दिया गया था। खाने और पीने तक का बाइकआउट कर दिया गया था। 3 साल जहां सहाबा ने पत्ते खाकर जिंदगी गुजारे, वहीं पर हमारी सहाबियात भी पत्ते खाकर जिंदगी गुजारी। सिर्फ सहाबा नहीं थे, सहाबियात भी थी। आप जिस जिस मैदान में देखेंगे, जिस जिस मैदान में देखेंगे, आपको वहां सहाबियात नजर आएगी। कुर्बानी के मामले में सहाबियात, हौसला अफजाई करना है, हिम्मत को बढ़ाना है, हमारी सहाबियात। जंगों में सहाबा है, जंगों में हमारी सहाबियात भी है। जंगों में सहाबा तलवार लेते और जरूरत पड़ने पर हमारी सहाबियात ने भी तलवार उठाई। हर मैदान में देख लीजिए आप, हर मैदान में देख लीजिए, आपको कहीं पर भी ये नहीं मिलेगा कि वहां सिर्फ सहाबा थे। नहीं, सहाबियात भी थी, सहाबियात भी थी मेरी बहनों। लेकिन अगर आज हम आज के माहौल और माशरे को देखेंगे ना, आज की हमारी खवातीन को देखेंगे ना, तो आप मुझे बताइए, हमारी खवातीन कौन कौन से शोबे में हैं? वो सिर्फ एक शोबे में। कौन से, कोई बोल सकते हैं? किचन के शोबे में है खाली आज की औरतें। पकवान, उत्तेज, पौची खाने के हद तक ही महदूद हो गए। पकाओ, खाओ, जिंदगी गुजारो, खत्म। सहाबियात तिजारत में, जंग के मैदान में, हिजरत में, हर तरीके से दावत का काम कर रही है, अपने घरों की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए। देखिए, गौर कीजिए, जिस इस्लाम पर मैं और आप अमल करते हैं ना, उसके अंदर सबसे अहम बात आज हम भूल चुके हैं। याद रखना मेरी बहनों, इस्लाम की खूबी यह है
इस्लाम की खूबी यह है कि उसने दीन के मामले में औरतों को मर्दों के तहत नहीं किया। क्या कहा मैंने? दोहराइए मेरे अल्फाज को। इस्लाम की खूबी यह है कि उसने औरत को दीन के मामले में किसके मातहत नहीं किया? दीन के मामले में किसके मातहत नहीं किया? किसके अंडर नहीं रखा? मर्दों के। दीन जो अल्लाह हुक्म देता है, अल्लाह का हुक्म है, तो वहां पर आपको मर्दों की जरूरत नहीं है, मर्दों की इजाजत की भी जरूरत नहीं है। जैसे कि मिसाल के तौर पे तौहीद का इकरार करना। तौहीद का इकरार करने के लिए आपको आपके मर्द की जरूरत, इजाजत की जरूरत नहीं है। अगर किसी का बाप, किसी का शौहर, किसी का भाई शिर्क करने पर मजबूर करता है तो आप हरगिज नहीं करेंगी, हरगिज अपना सर औरों के सामने नहीं झुकाएगी आप। उसी तरह फर्ज नमाज है। फर्ज नमाज के लिए आपको किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने आपको फर्ज नमाज के लिए किसी के मातहत नहीं किया, मर्दों के मातहत अल्लाह ने आपको नहीं किया। फर्ज रोजे रखना है। फर्ज रोजे आप आपके शौहर से पूछ के नहीं रख सकती, अल्लाह का हुक्म है और आपको रखना है रमजान के रोजे। हाँ, ये और बात है कि हमको नफिल रोजों के लिए शौहर की इजाजत लेना जरूरी है। ये इस्लाम की खूबी है, इस्लाम की खूबी। लेकिन आज हमने क्या किया? हमने क्या किया? अपने आप को मुकम्मल तौर पर किसके मातहत कर दिया? बोलिए, जवाब दीजिए मुझे जी। मर्दों के मातहत कर दिया। आज अफसोस है कि हमारे मर्द भी खवातीन को दावत दीन के मैदान में नहीं लाते और खुद भी नहीं आते। आज आप देखिए, अपनी जिंदगी को उठा के देखिए, किस सर्कल में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, किस दायरे में आज हम जिंदगी गुजार रहे हैं। आज एक मर्द की भी फिक्र यही लगी हुई है कि कमाना है, जमाना है, घर चलाना है, बच्चियां हैं तो उनकी शादियां करना है, काम करो, खाओ, सो जाओ, दस्तर, दफ्तर, बिस्तर, ये तीन ही चीजों पे आज हमारी जिंदगी चल रही। दस्तर खाने की फिक्र, दफ्तर नौकरी की फिक्र, खाने पीने में बचपन गुजार दे रहे, दफ्तर में जॉब करने में जवानी गुजार दे रहे, और जब बूढ़े हो जा रहे तो बिस्तर के हवाले हो जा रहे। और औरतों का भी यही मामला है। आज हमारी जो औरतें हैं ना, अपनी दावत दीन की जिम्मेदारी को भुला दिए, बस इतना समझ लिए कि उनको शादी से पहले थोड़ा पढ़ लेना, लिख लेना है, शादी कर लिए तो बच्चों को संभाल लेना है, खत्म। वो बावर्ची खाने को संभाल के बैठ जाना है। मैं ये नहीं बोल रही हूं कि आपको बावर्ची खाने को नहीं संभालना है, बावर्ची खाने को संभालना तो है ही, उसके साथ साथ तुम मुसलमान भी हो, तुम्हारी एक पहचान है, तुम कोई आम इंसान, आम औरत नहीं हो। तुम्हारी जिम्मेदारी, जिस दीन को तुम अपना दीन समझती हो, अपना कानून कहती हो, उसका कानून है कि तुम उस कानून को लोगों तक पहुंचाओ। आज हम भूल गए हमारी जिम्मेदारी को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है सुनिए। 100%, 100%, 100% हमारा टाइम, हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है झूठ में, चुगली में, गीबत में, लड़ाई झगड़े में, सास बहू की जंग में। आप मुझे बताइए कोई एक सहाबिया की दलील, चैलेंज कर रही हूं मैं आपको, चैलेंज, कोई एक सहाबिया की जिंदगी में आपको यह नहीं मिलेगा कि उनके सास और बहू के बीच में कभी लड़ाई हुई, सास और बहू की कभी जंग हुई, देवरानी या जेठानी की जंग हुई, भाभी या ननंद की जंग हुई, जो आज हमारे घरों में हो रही है। सोचिए, दिमाग लगाइए कि क्यों नहीं होता था उस वक्त, क्यों हमारी सहाबियात एक दूसरे से गीबत नहीं करती थी, टाइम ही नहीं मिलता था ना उनको। आज हमारे पास, हम अपनी जिंदगी का क्या करते हैं, हर दिन का अगर मैं हिसाब दूं
तो अपने जिंदगी के 24 घंटों में सिर्फ 3 घंटे हम इस्तेमाल करती है हमारे कामों के लिए, बाकी का पूरा 9 घंटे हम बर्बाद करती है। 12 घंटे अगर ले लेंगे ना खाली दिन के, वो 9 घंटे में हमारी सहाबियात ये दीन का काम करती थी। हमारी सहाबियात के लिए तो और मुश्किल था क्योंकि सहूलतें नहीं थी उनके पास। आप सोचिए क्यों लड़ाइयां नहीं होती थी, क्योंकि वहां पर सास को भी याद था कि इसको दावत का काम करना है, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है। सास को भी मालूम था कि उसको अल्लाह का दीन का इल्म सीखना है, और वहां पर सास भी दावत का काम करती और बहू भी दावत का काम करती। दोनों अपने अपने काम में लग जाती, तो फिर उनको गीबत करने का, चुगली करने का, अम्मा बाबा को पूरी स्टोरी सुनाने का वक्त नहीं मिलता था। जो आज हम अपने वक्त को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसकी सबसे बड़ी वजह है हमने आज अपनी जिम्मेदारी को भुला दिया। याद रखो मेरी बहनों, जितनी जिम्मेदारी मर्दों की है उतनी ही, बोलिए, औरतों की है। यानी औरतें बोले तो कौन, जोर से बोलिए, हमारी है। जहां जहां अल्लाह ने कुरान में दावत का हुक्म दिया, भलाई का हुक्म देने और बुराइयों से रोकने का हुक्म दिया, जब मर्दों को हुक्म दिया वहीं पर औरतों को भी हुक्म दिया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दावत का काम करने वालों के लिए बड़ी ही बेहतरीन फजीलत अल्लाह ने बयान की। क्या फजीलत है सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि दावत का काम करने की आज जरूरत क्यों है। उसके बाद हम देखेंगे हमारी सहाबियात दावत का काम कैसे करती थी, फिर मुझे और आपको कैसे करना है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सूरह फुस्सिलत सूरा नंबर 41 की आयत नंबर 33 में कहते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दाई इलल्लाह व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। गौर से सुनिए, बड़ी अहम आयत है और आपके लिए अच्छे होने या नहीं होने की दलील है इसमें। मुझे बताइए कितनी ऐसी माएं हैं जो आज ये चाहती है कि वो अल्लाह के सामने सबसे बेहतरीन औरत बन जाए, सबसे अच्छी इंसान बन जाए। बताइए कितनी ऐसी औरतें हैं आज, सब बनना चाहती है, सब बनना चाहती है ना। आपको अगर अल्लाह की नजर में सबसे बेहतरीन बनना है तो फिर कुछ काम करना है। सुनिए अल्लाह क्या कहते हैं इस आयत में, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दाई इलल्लाह। सबसे बेहतरीन इंसान, अल्लाह कहते हैं कि उससे बेहतर इंसान और कौन हो सकता है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, व अमिला सालिहन, नेक अमाल करे, वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूं। अब आप गौर कीजिए अल्लाह यहां क्या बोल रहे, उससे बेहतर इंसान और कौन हो सकता है। यानी अल्लाह की नजर में इससे बेहतर इंसान और कोई है ही नहीं जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। मुझे बताइए इस आयत में कहीं अल्लाह ने यह कहा कि सबसे बेहतर मर्द वो है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है? इंसान मर्द भी है और औरत भी है। बात आई समझ में? सबसे अच्छा इंसान बनना है तो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, अल्लाह की तरफ बुलाओ, और नेक अमाल करो, अच्छे अमल करो, और कहो, फख्र से कहो कि मैं मुसलमानों में से हूं, मैं काफिर नहीं हूं, मैं गैर कौम नहीं हूं। अल्लाह कहता है। दूसरी आयत सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 की आयत नंबर 104, अल्लाह कहते हैं तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को भलाई का हुक्म दे और बुराइयों से रोके।
क्या बोल रहे अल्लाह ताला, बोलिए क्या होनी चाहिए? एक जमात, एक ग्रोह, एक टीम। इसमें बताइए मुझे कि अल्लाह ने यह कहा कि नहीं एक आदमियों का ग्रोह ऐसा होना चाहिए, ऐसा है तर्जुमा? अल्लाह ने क्या कहा? एक ग्रोह, एक टीम, एक जमात ऐसी होनी चाहिए। कैसी? जो लोगों को क्या करे? भलाई का हुक्म दे, अल्लाह की तरफ बुलाए और बुराई से रोके रोके उनको। ऐसी एक जमात होनी चाहिए। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 की आयत नंबर 108 में क्या कहते हैं? अल्लाह कहते हैं, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि मैंने जो रास्ता बताया है यही सीधा रास्ता है। मैं जो रास्ता लाया हूं यही सीधा रास्ता है। मैं और मेरी इत्तिबा करने वाले लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, दलील के साथ, यकीन के साथ, एतमाद के साथ। आप गौर कीजिए, बड़े अहम मसले पे मैं और आप आज बात कर रहे हैं। ये मेरे और आपकी आखिरत का मामला है, याद रखना। दुनिया और आखिरत की कामयाबी और नाकामी का मामला है ये। अल्लाह क्या कह रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बोले? ऐ नबी आप कहो कि यही सीधा रास्ता है जो अल्लाह के नबी ने बताया। मैं और मेरे पैरवी करने वाले लोग क्या करते हैं? लोगों को क्या करते हैं? अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, दलील के साथ, दलील के साथ, मन घड़त कहानियों के साथ नहीं, कुरान के खुले दलाइल के साथ। अब आप मुझे बोलिए, पैरवी करने वाले सिर्फ मर्द है? अल्लाह के नबी की इत्तिबा करने वाले सिर्फ मर्द है? जोर से जवाब दीजिए मुझे। क्या सिर्फ औरतें हैं? मर्द और औरत दोनों भी है। तो दोनों की भी जिम्मेदारी क्या है? क्या करते हैं दोनों? लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, दलील के साथ। इसके अलावा एक और आयत सुनिए, बड़ी खुली अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके अंदर हमको दलील पेश कर रहे हैं कि किस तरह मुझको और आपको दावत का काम करना है। मैं आगे बताऊंगी दावत का काम नहीं करने के नुकसानात आज क्या क्या हो रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 110 क्या कहते हैं? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। अल्लाह कहते हैं तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। बेहतर नहीं, क्या बोल रहे अल्लाह? बेहतरीन, खैर उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, तुम निकाली गई हो, चुनी गई हो, तुम लोगों के लिए चुनी गई हो, तुम अपने लिए, खुद के लिए नहीं है। हम अल्लाह कहते हैं कि तुमको निकाला गया है, तुमको निकाला गया है लोगों के लिए। किस काम के लिए अल्लाह ने मुझको और आपको निकाला? तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, क्योंकि हमको भलाई का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना है। इस काम के लिए अल्लाह ने मुझको और आपको चुना है। व तुमिनूना बिल्लाह, और ये वो लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। गौर से सुनो, अब यहां पर हम बहुत खुश नसीब है कि अल्लाह ने हमको उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया में पैदा होने के बाद भी जहन्नम में जाएंगे तो हमसे बदनसीब इंसान और कोई नहीं होगा। क्योंकि उम्मत मोहम्मदिया में पैदा होने के लिए अंबियाओं ने अल्लाह से दुआ की, अंबियाओं ने, नबियों ने। ये मुकाम है उम्मत मोहम्मदिया का, याद रखना। नबियां दुआ किया करते थे, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं।
ऐ अल्लाह आप मुझे उस उम्मत मोहम्मदिया में पैदा कीजिए। लेकिन अफसोस आज हमको अल्लाह ने इतना बुलंद मकाम दिया ना, तो अब वो उम्मत में, खैर उम्मत में वही दाखिल हो सकते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं अपने लिए नहीं हूं, मैं लोगों के लिए निकाली गई हूं, मेरा काम है लोगों को भलाई का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना, तब ही मैं ईमान वाली बन सकती हूं। याद रखना, अगर मैं और आप, मर्द और खवातीन दोनों भी दावत का काम नहीं करेंगे, दावत अल्लाह की जिम्मेदारी को अदा नहीं करेंगे, तो फिर हम में से कोई भी वो खैर उम्मत में शामिल नहीं हो सकता या नहीं हो सकती। तुम जब तक लोगों को अल्लाह के दीन की दावत नहीं दोगी, तुम उस खैर उम्मत में अपना नाम नहीं लिखा सकती और ईमान वाली भी नहीं बन सकती। व तुमिनूना बिल्लाह कहा अल्लाह ने आखिर में। वो ईमान वाले जो ये काम करते हैं, और जो काम नहीं करते समझ जाना अब वो कौन है। इसी तरह मेरी बहनों, अगर आप चाहती है कि आप जन्नत में जाएं, आखिरत के नुकसान से बच जाए, जहन्नम से बच जाए, तो आपके लिए दावत की जिम्मेदारी को अदा करना जरूरी और लाजमी है। अब मुझे बताओ कितनी हमारी माएं और बहनें हैं जो जहन्नम से बचना चाहती, जो नहीं उठाए और नहीं बचना चाहते। माशाल्लाह सब बचना चाहती है, बचना चाहती है ना? जवाब दीजिए। बचना चाहती है तो फिर अब तुमको ये दावत का काम करना पड़ेगा। कैसे? मैं दलील देती हूं। ये बात मैं नहीं बोल रही हूं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में कहते हैं। कहां कहते हैं? सूरतुल अस्र, सूरा नंबर 103। क्या कहते हैं अल्लाह? वल अस्र, कसम है जमाने की। यहां सबसे बड़ी जात कसम खारी याद रखना। कसम है जमाने की। इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम के तमाम इंसान खसारे में है। वो मर्द भी, वो औरत भी, आदम अलैहिस्सलाम से लेके कयामत तक आने वाले तमाम के तमाम इंसान खसारे में हैं। इल्ला, सिवाय इनके, आमनु, जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, जो नेक अच्छे अमल करे, व तवासौ बिल हक, लोगों को हक की दावत देते हैं, व तवासौ बिस सब्र, दावत देने के बाद जो मुसीबत आती है उस पर सब्र करते हैं। देखिए आप, हमने कई बार पढ़ा होगा सूरतुल अस्र, लेकिन हम हमारी जिम्मेदारी को याद नहीं करें उस वक्त। अल्लाह तीसरी चीज इसके अंदर क्या कहता है? बोलिए, क्या कहता है? जोर से बोलिए। वतवासौ बिस्सब्र, क्या कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला? वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि। हक़ ही आया पहले, उसके बाद आया व तवासौ बिस्सब्र। पहले मुझको और आपको दावत देना है, लोगों को हक की तलकीन करना है, रब के कलाम को उनके सामने बताना है, खोल खोल के सुनाना है उनको, लोगों को बुराइयों से रोकना है। जो अल्लाह ने हक नाजिल किया वो हक बताना है, और वो हक बताने के बाद जो मुसीबत आती ना, जो जिल्लत मिलती ना, जो इज्जत उछालते ना, जो बदनामगी करते ना, उस पर मुझको और आपको सब्र करना है। याद रखना मेरी बहनों, अफसोस की बात है कि हम कुरान आज समझकर नहीं पढ़ती। अगर वल्लाह, अल्लाह की कसम, अगर हम आज कुरान को समझकर पढ़ती तो आज दावत दीन की जिम्मेदारी को नहीं भुलाती। सूरे नमल की आयत नंबर 24 कभी गौर करो। ये मुझको और आपको एहसास दिलाती है। बच्चा सुनो गौर से कि दावत की जो तड़प थी ना, बुराई को देखकर रोकने की जो तड़प थी ना, जो आज हमारे पास खत्म हो चुकी है, वो एक जानवर में भी थी। जानवर में भी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने की तड़प एक जानवर में थी।
लेकिन आज अफसोस हम जानवर से भी गुजरे बन गए मेरी बहनों। हमारी जिंदगियों में आज दावत दीन का काम नजर नहीं आता। हमने वही समझ लिया खाना पीना, बस ऐशो आराम करना, अपनी ख्वाहिशात पूरी करना, खत्म। ये आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक जानवर, एक परिंदे का अल्लाह ने इसके अंदर जिक्र किया और इसमें वो वाकया बताते हैं उस नबी का जिनका नाम है सुलेमान अलैहिस्सलाम। कौन है जी सुलेमान अलैहिस्सलाम? बोल सकते हैं मुझे कोई? जी, सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नबी है जिनको अल्लाह ने पूरी दुनिया की सल्तनत दी थी। जिन्नात भी उनके कब्जे में थे। पूरे जानवरों से वो बात किया करते थे। जानवरों पर भी इनकी सल्तनत थी, हुकूमत थी। परिंदों पर भी इनकी हुकूमत थी। यहां तक कि चूंटियों और हवाओं पर भी इनकी हुकूमत थी। तो एक मर्तबा क्या हुआ, तमाम के तमाम परिंदों को सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बुलाया। पूरे के पूरे परिंदे आए, लेकिन एक परिंदा नहीं आया जिसका नाम था हुदहुद। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ये आज नहीं आया, और जब ये आएगा अगर कोई दलील लेके नहीं आएगा कि क्यों देर हुई, तो मैं इसको सजा ये दूंगा कि मैं इसको जिबाह कर दूंगा। थोड़ी देर के बाद ये हुदहुद परिंदा आया, और जब पैगाम लेके आया ना, अल्लाह सूरह नमल की आयत नंबर 24 में उसी को बयान करते हैं। आता है, आके कहता है, ऐ सुलेमान, मैं एक ऐसी बात जानता हूं जो तुम नहीं जानते। वजद्दुहा व कौमुहा यस्जुदून लिश्शम्सि मिन दूनिल्लाह। मैंने एक ऐसी कौम को देखा जो सूरज के सामने सजदा कर रही है अल्लाह को छोड़कर। शैतान ने उनको बहका दिया। वो सीधे रास्ते पर नहीं है, वो हिदायत के रास्ते पर नहीं है। गौर करो, यहां पर आके बात बोल रहा कौन? परिंदा। इसको यहीं रोक दो। ये परिंदा जो था ना, एक हदीस पे अमल कर रहा था, जिस हदीस को आज हम भूल चुके। सही मुस्लिम की हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जब भी तुम बुराई को देखो तो सबसे पहले किससे रोको? बोलिए, हाथ से रोको। हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो क्या करना? जुबान से रोकना। जुबान से भी रोकने की ताकत नहीं है तो क्या करना? अपने दिल में बुरा जानना। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपके कोई रिश्तेदार है, बुराई करते हैं, टीवी देखते हैं, फोन में गंदी गंदी फिल्में देखते हैं। आप अगर हाथ से ताकत रखती है तो क्या करना है? फोन लेना है, उठा के मारना है। मारने की ताकत नहीं है अब आपको, हाथ का आप इस्तेमाल नहीं कर सकती वहां, तो क्या करना फिर? जबान का इस्तेमाल। बुराई हो रही, रुकना नहीं है, बुराई है हो रही वहां पर, किसका इस्तेमाल करना है? जुबान का इस्तेमाल करना है ना? जुबान से बोलेंगी आप, उनको समझाएंगी आप, फिर भी वो नहीं समझेंगे तो क्या करेंगी? बोलिए, क्या करेंगे? क्या करेंगे? जोर से बोलो। दिल में बुरा जानेंगे। अब दिल में बुरा जानने का मतलब उनके बाजू फोन ले लेके अपन पे बैठ जाएंगे। क्या करेंगे फिर? दुआ करेंगे। जो इसको रोक सकता है, जो जिससे ये डरती है, उनको जाके बताएंगे, जैसे कि वो परिंदे ने किया। हुदहुद जो परिंदा था, कौम सबा जो थी, मलिका सबा, वो कौम सबा क्या करती थी? सूरज की इबादत करती थी, सूरज के सामने सजदा किया करती थी। जैसे ही ये परिंदे ने देखा, उसको हाथ से रोकने की ताकत नहीं थी, नहीं, कमजोर था, नहीं रोक सकता था। जबान से बोला तो समझ नहीं सकते थे लोग, तो कहां आया?
सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया और आके जो कहता है ना, वो अल्फाज पे कभी गौर करो, ये होता है दिल को बुरा जानना। दर्द के साथ, तकलीफ के साथ आके कहता है, वजद्दुहा व कौमुहा कौमे, जो अल्लाह को छोड़कर सूरज की इबादत करती है सुलेमान। शैतान ने इनको बहका दिया, सुलेमान ये हिदायत के रास्ते से हट गई, तुम जाओ, जाके रोको। अल्लाह अकबर। ये जो परिंदे की जो तड़प है ना, कभी ये तड़प हमारे अंदर भी आई? शिर्क के अड्डों को देखकर कभी दिल में ये ख्याल आया कि मैं अपने हाथ से रोकूंगी, मेरे रिश्तेदार उसमें हैं, मैं अपनी जबान से रोकूंगी, मेरे रिश्तेदार उसके अंदर है, मैं अपने दिल में बुरा जान रही हूं, अल्लाह से तड़प तड़प के रो रो के दुआ कर रही हूं कि ऐ अल्लाह तू इनको बचा ले। यहाँ एक परिंदा कह रहा है कि शैतान ने इनको गुमराह कर दिया, ये हिदायत के रास्ते से हट गए। आज हमारी माएं नमाजें नहीं पढ़ती, लेकिन हम उनको नहीं बोलते, आज कुरान नहीं पढ़ते, हम उनको नहीं बोलते। आज पूरे बेहयाई के, पूरी गंदगी के, पूरी बेशर्मी की चीजें करते, तब हम उनको नहीं रोकते। यहां पर शिर्क हो रहा था, वो परिंदे ने बर्दाश्त नहीं किया, जाके किसको बोला? तो हमको क्या करना है अब बोलिए? बुराई को देखे तो करना क्या है? दीन का काम करना है। सबसे पहले हाथ से रोकना है, उसके बाद जबान से बोलना है। हाथ से रोकने की ताकत नहीं है, जबान से बोलो। अपनी जबान को दावत इल्लल्लाह के लिए इस्तेमाल करो। मेरी बहनों, कल अल्लाह को तुम क्या जवाब दोगी जी? दुनिया के लिए तो तुम अपनी जबान को इस्तेमाल करती थी, जबान अपने दुनिया के कामों को बनाने के लिए इस्तेमाल करती थी, और तुमने अपनी जबानों को अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या जवाब दोगी? झूठ के लिए अपनी जबान को इस्तेमाल किया, गीबत के लिए अपनी जबान को इस्तेमाल किया, हसद, जलन, बुग़्ज़ और कीना की बातें करने के लिए हमने अपनी जबान को इस्तेमाल किया। अगर नहीं किया तो सिर्फ और सिर्फ दावत इल्लल्लाह, दीन की दावत के काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया। क्या जवाब देंगी हम? जवाब तो देना है अल्लाह को। अल्लाह ने मौका दिया है कि मैं अपनी जबान से लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाऊं। बुलाएंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। एक और दलील सुनो, उसके बाद मैं बताऊंगी कि हमको ये दावत का काम करना जरूरी क्यों है। सूरह इखलास कितने लोगों को याद है? बोलिए। कुल हुवल्लाहु अहद क्या है? बोलिए मुझे। कुल हुवल्लाहु अहद पढ़िए एक मरतबा। पूरा याद है नहीं? कुल के माने बोलिए क्या है? पढ़ो, बल्कि पढ़ो। कुल कहो, कहो, बोलो। देखो अल्लाह या तुमको दीन की दावत का हुक्म दे रहा, हम क्या कर रहे? पढ़ते जा रहे, पढ़ते जा रहे, पढ़ते जा रहे। अल्लाह कह रहा है कि कुल कहो अल्लाहु अहद, कि अल्लाह अकेला है। जो लोग कहते हैं अल्लाह 3 है, 33 करोड़ है, उनको कहो, बोलो। जो अल्लाह के साथ पार्टनरशिप करते हैं, शिर्क करते हैं, उनको बोलो अल्लाह अकेला है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, उसको कोई चीज की जरूरत नहीं है, और जिसको जरूरत है वो हमारा रब नहीं हो सकता। लम यलिद वलम यूलद, बोलो लोगों को, बोलो कि अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, ना अल्लाह किसी की औलाद है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, अल्लाह के जैसा कोई हो ही नहीं सकता। मेरी बहनों, अपने दिल पे हाथ रख के आप गवाही दीजिए, कितनी बार आपने लोगों को ये बताया है, कहा है? बोलिए मुझे। अल्लाह ने कहने का हुक्म दिया ना। हम कुरान पर अमल नहीं करेंगे तो फिर कैसे जाएंगे जन्नत में? क्या मुंह लेके जाएंगे अल्लाह के सामने? अल्लाह के सामने खड़े होंगे, अल्लाह सवाल करेगा, क्या तूने कुल का हक अदा किया? क्या जवाब देंगी हम? अल्लाह कुरान में कई जगहों पे कहता है, कुल या अय्युहल काफिरून, कहो इन काफिरों से। कुल या अहलल किताब, कहो इन अहले किताब से।
कौन है अहले किताब? आज तो हमको मालूम भी नहीं है। यहूद और नसारा को अहले किताब कहते हैं। कुरान पर मुकम्मल अमल करे बगैर अल्लाह को राजी कर पाओगी? बोलिए। अल्लाह कहता है कुल कुल कुल, और हम क्या करते हैं? इकरा 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 इकरा, पढ़ते जा रहे तोता मैना की तरह, जुम्मा को जुम्मा, रमजान को रमजान। कोई मर गए तो खत्म होता ही, जिसकी वजह से आज हमने दावत दीन की जिम्मेदारी को भुला दिया। याद रखना, दावत दीन की जिम्मेदारी को भुला दिया। अल्लाह कितनी आयतें, अभी और कई आयतें हैं, मैं अब आगे नहीं जाऊंगी क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो रहा। अभी और बहुत सारी चीजें आपके दरमियान रखनी है। आपको इन तमाम आयतों में मुझे बताए कहीं आपको ये दिखा अल्लाह बोले कि दावत का काम सिर्फ मर्द करना? कौन करना जी? फिर दोनों भी करना, मर्द भी करना, औरतें भी करना, तभी चुनो कामयाब हो सकते। तो अब औरतों का दावत के मैदान में आना क्यों जरूरी है, उसके कुछ 8 पॉइंट्स मैंने आपके दरमियान रखूंगी मैं इंशाअल्लाह, जो आज मुझे जरूरत लगी इन चीजों की। दावती मैदान में औरतों की आने की सबसे बड़ी जरूरत और अहम वजह यह है कि आज उम्मते मुस्लिमा को इसकी जरूरत है। उम्मते मुस्लिमा में पूरी मर्द और औरतें सब आ गई। आज इस्लाम पर कई किस्म के झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इस्लाम दहशतगर्द है, इस्लाम लोगों पर जुल्म करना सिखाता है, नऊज़ुबिल्लाह से कई बातें जो सिखाई जा रही है। तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, मैं और आप दावत के मैदान में आए और जवाब दें, लोगों को बताएं कि इस्लाम क्या है। और मैं उम्मत मुस्लिमा हूं तो मैं मुसलमान हूं तो कौन हूं? सबसे पहली वजह। दूसरी वजह मेरी बहनों, इस दुनिया में 7.5 करोड़ इंसान जीते और रहते हैं। याद रखना, 7.5 करोड़ में 50%, 50% से ज्यादा औरतें खवातीन हैं। आप मुझे बताइए, हमने इन खवातीन के लिए क्या किया? दावत दीन, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए क्या किया? क्या अगर हम दावत के मैदान में नहीं आएंगी तो इनको फिर इस्लाम कौन बताएगा? वो माए जो मुसलमान के नाम पर गैर मुसलमानों की तरह जिंदगी गुजारी, उनको कौन बताएगा? कौन बताएगा उनको? हम बताएंगे, इसीलिए हमको आना है दावत के मैदान। दूसरी वजह। तीसरी वजह मेरी बहनों, आज जो मौशरा बिगड़ रहा है ना, औरत के बिगड़ने की वजह से। और दावती मैदान में आएगी तो वो बिगड़ने से बच जाएगी, उसको अपनी जिम्मेदारी याद रहेगी। और जब उसको याद रहेगी तो उसके पूरे घर को, उसके खानदान को, उसके पूरे कबीले को याद रहेगी। क्योंकि क्या कहा गया? एक मर्द की तालीम एक फर्द की तालीम है, एक औरत की तालीम पूरे खानदान और कबीले की तालीम है। एक औरत का सुधार पूरा खानदान का सुधार है। इसीलिए औरतों को आज दावती मैदान में आने की जरूरत है। चौथी वजह, आज हमारे माहौल और माशरे में, सोशल मीडिया में, हुकूमत में औरतों के मसाइल को बहुत सीरियस लिया जा रहा, खवातीन के मसाइल। लेकिन अफसोस, आज हमारे असल मसाइल क्या है वो बताने वाली, रिप्रेजेंटेशन करने वाली आज हमारी खवातीन वहां मौजूद नहीं है। तलाक का मसला उठाया गया ना, औरतों का मसला, हालांकि हम सब जानती है। आज हमने लोगों को नहीं बताया कि हमारे मसले क्या है, तो इन्होंने ऐसे मसलों को सीरियस लेना शुरू कर दिया जिसका इस्लाम में मुकम्मल इलाज है। लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि औरत बेचारी है, बेचारी। तलाक उसकी जिंदगी का एक ऐसा मोड़ है कि वो बर्बाद हो जाएगी वहां से। क्यों ये बात कर रहे हैं? क्योंकि हम खवातीन ने उनको नहीं बतलाया कि असल तलाक है क्या। ये हमारा मसला नहीं है, बल्कि नहीं बताए हम।
हमारे दूसरे जो मसाइल है ना, हम उनको नहीं बताए क्योंकि हम आज दावती मैदान में नहीं है। अच्छा, चौथी वजह है ये। पांचवी वजह मेरी बहनों, दावती मैदान में खवातीन की आने की जो जरूरत है वो ये है कि एक